हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ है स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर पर। आज अपन कंप्यूटर की पीडीएफ का तीसरा पार्ट का अपन जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप उनकी बात करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू इंपॉर्टेंट सेशन है राजस्थान पुलिस वाले बच्चों के लिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। 65 क्वेश्चन अपने 100 लगभग 100 क्वेश्चन हो चुके थे, उसके बाद के आगे की ये क्वेश्चन स्टार्ट है। तो सामान्य परिचय हो गया था अपना कंप्यूटर का, उसके बाद में कंप्यूटर का विकास क्रम हो गया था। अब बात आती है कंप्यूटर की पीडीएफ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इस सीरीज में डाल दिए हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इनको लाइक शेयर कर दो एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तकनीक व उसके उनके विकास क्रम के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो तकनीक व उसके विकास क्रम के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 भागों में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस सीरीज को फटाफट से देख लो, एक दो बार रिवीजन कर लो ताकि कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन आपके राजस्थान पुलिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। बच्चों ने इसको बहुत ईजी वे में ले रखा है जिसका उनको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। तो जो बच्चे सीरियस है वो फटाफट से देख लो इसे। प्रथम पीढ़ी का विकास क्रम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 से 1955 प्रथम पीढ़ी का विकास क्रम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया है? तो ये पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसका उपयोग किया जाता है? निर्वात नली का, वैक्यूम ट्यूब का और वाल्व का। इन तीनों का एक ही नाम होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? वैक्यूम ट्यूब का। मतलब प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम पीढ़ी में कौन सी निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया? तो प्रथम पीढ़ी में जो असेंबली व मशीनी भाषा थी ये निम्न स्तरीय भाषा थी, इसका उपयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम पीढ़ी में डेटा संग्रहण के लिए किसका उपयोग किया गया? तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें डेटा संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। किसका? मैग्नेटिक ड्रम का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर पूछा जाए वैक्यूम ट्यूब का विकास कब हुआ? तो 1904 में वैक्यूम ट्यूब का विकास हुआ। और विकास किसने किया? तो एक वैज्ञानिक थे, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इसके आविष्कारक है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये सीरीज इस आधार पर बनाई है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर की जनरेशन से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण एक दे देते हैं और उनमें से 3 द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण दे देते हैं और उनमें से पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से प्रथम पीढ़ी का कौन सा कंप्यूटर है। तो आपको याद रखना है एनिया कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का है, एडवेक, यूनिवेक, मार्क फर्स्ट और IBM 700, IBM 701, ये सारे किस पीढ़ी के उदाहरण है? प्रथम पीढ़ी के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ABC भी प्रथम पीढ़ी का ही उदाहरण है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर बात आती है दूसरी पीढ़ी की। दूसरी पीढ़ी का विकास क्रम क्या है? जब पहली पीढ़ी का विकास क्रम पूछा जा सकता है तो दूसरी पीढ़ी का विकास क्रम भी पूछा जा सकता है। तो 1955 से 1964 तक दूसरी पीढ़ी का विकास क्रम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांजिस्टर का विकास व आविष्कारक कौन है? मतलब ट्रांजिस्टर का विकास क्रम कब हुआ और इसका आविष्कारक कौन है? तो विकास हुआ था 1947 में, एक वैज्ञानिक थे विलियम शॉकली के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरी पीढ़ी में मेमोरी संग्रहण क्षमता के लिए किसका उपयोग किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम था टेप की जगह और इसमें मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार दूसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था और उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन और कोबोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट्रॉन और कोबोल का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? दूसरी पीढ़ी में। और ये दोनों कैसी लैंग्वेज थी? हाई लेवल लैंग्वेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांजिस्टर किस धातु से बना होता है? तो जर्मेनियम व सिलिकॉन से ट्रांजिस्टर बने होते हैं। किससे? जर्मेनियम और सिलिकॉन से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण। IBM 70 सीरीज के जो कंप्यूटर थे वो हनीवेल 400, IBM 1400 और 1401, CDC 3600 और यूनिवेक 1108, ये कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के उदाहरण है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरी पीढ़ी का कालक्रम क्या है? मतलब तीसरी पीढ़ी का कालक्रम क्या है? तो 1964 से 1975 तक का जो काल पीरियड था वो किसका था? तीसरी पीढ़ी का। अब तीसरी पीढ़ी
ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? एकीकृत का मतलब आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? तीसरी पीढ़ी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ट्रांजिस्टर का उपयोग। फिर बात आती है आईसी की किस तकनीक का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया? तो आईसी की एलएसआई, एसएसआई और एमएसआई, इन तीन तकनीक का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तीसरी पीढ़ी में। तो एलएसआई का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि पहली पीढ़ी में एसएसआई, एमएसआई और एलएसआई का उपयोग किया गया था। ये आईसी की क्या है? तकनीक है। फिर बात करते हैं आईसी का जनक किसे कहा जाता है? तो जैक किल्बी को आईसी का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1958 में, कब? 1958 में आईसी को क्या किया? बनाया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी की फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में, और आईसी की पहली बार किस पीढ़ी में उपयोग किया गया ये भी पूछा जा सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरी पीढ़ी में किस उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया? तो तीसरी पीढ़ी का भी, जब पहली पीढ़ी में असेंबली और मशीनी लैंग्वेज का किया गया था पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में फोर्ट्रॉन और कोबोल का, तो तीसरी पीढ़ी में पास्कल और बेसिक लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। ये कौन सी भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में कंप्यूटर जगत में क्रांति आ गई। किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। और माइक्रो प्रोसेसर पहली बार कब आया था? 1970 में। तो चौथी पीढ़ी का कार्यकाल क्या है? 1975 से 1989 तक, ये चौथी पीढ़ी का कार्यकाल हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का कार्यकाल क्या रहेगा? 1975 से 1989। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथी पीढ़ी में आईसी की किस तकनीक का उपयोग किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आईसी की किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तो वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और तकनीक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस में इसका उपयोग किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग हुआ? तो चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें ही माइक्रो प्रोसेसर को लागू किया गया था, उपयोग किया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से? तो आईबीएम पीसी, एप्पल सेकंड, क्रे फर्स्ट सेकंड, स्टार 1000, डेक 10 और पीडीपी 11, ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के क्या है? उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवी पीढ़ी में आईसी की किस तकनीक का प्रयोग किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवी पीढ़ी में आईसी की किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो आईसी की यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया, जो सबसे ताकतवर तकनीक है आईसी की, जिसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है पांचवी पीढ़ी में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो आईसी यूएलएसआई के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग भी पांचवी पीढ़ी में किया गया। रोबोटिक का, किसका? रोबोट का, इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेट, डब्ल्यू ईमेल किस पीढ़ी की देन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट, डब्ल्यू और ईमेल किस पीढ़ी की देन है? तो पांचवी पीढ़ी की देन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लैपटॉप, रोबोट, पामटॉप, टैबलेट किस पीढ़ी के उदाहरण है? तो ये पांचवी पीढ़ी के उदाहरण है। आपको अच्छे से याद रखना है, मैंने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पीढ़ियों से वो सारे बना दिए हैं। तो ये था आपके इम्पोर्टेंट जनरेशन का क्वेश्चन, इनमें के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। फिर चलते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन पर। भौतिक मात्रा और राशियों को मापने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी लाइब्रेरी की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया है, पटवारी की में पूछा गया है, IBPS PO में भी, बैंक की जो एग्जाम होती है उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक राशियों या भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनालॉग कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उसमें सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज का इसमें उपयोग किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इंजीनियरिंग व साइंस के क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है राजस्थान पुलिस में भी इस क्वेश्चन को प्रायोरिटी मिल जाए।
स्पीडोमीटर वाहन का गतिमीटर। स्पीडोमीटर में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का मतलब हो गया वाहन का गतिमीटर। कौन सा कंप्यूटर लगा होता है? एनालॉग कंप्यूटर। वेरी गुड। वर्तमान में तो डिजिटल कंप्यूटर का भी उपयोग किया जाने लगा है। फिर बात करते हैं पेट्रोल पंप पर लगा कंप्यूटर किसका उदाहरण है? पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर के। फिर बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण, मतलब एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो किस किस क्षेत्र में उपयोग में लाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 5-7 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो, आर्द्रता मापी, वर्षा मापी, थर्मामीटर, साधारण घड़ी, स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, इन सभी क्षेत्रों में एनालॉग कंप्यूटर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और आपके ऊपर बता दिया मैंने पेट्रोल पंप के क्षेत्र में भी किसका उपयोग किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में? तो डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग घर, ऑफिस, कार्यालय, स्कूल आदि में किया जाता है इसका उपयोग। डिजिटल कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर जो अपने प्रयोग में लेते हैं। फिर बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर किसका सम्मिश्रण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का क्या है? मिक्सर रूप है, जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसीजी मशीन किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? ईसीजी मशीन पूछा जाए, ईसीजी मशीन किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो ये आंसर आ जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण बताइए। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण बताइए। तो ईसीजी मशीन, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैनर और जो भी मेडिकल सेंटर में जो उपयोग में लाई जाती है मशीनें, वो सारी मशीनें किसके उदाहरण है? हाइब्रिड कंप्यूटर के। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माइक्रो कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उन सब में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। और विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। और भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति, जिसे 2018 में आईआईटी मद्रास द्वारा डेवलप किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर कौन सा? विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर मिक्रेल है, जो असफल हो गया था। पर पूछा जाए विश्व का पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो एल्टायर 8800 विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर है जो क्या हुआ था? सफल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अल्टायर 8800 में किस माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटेल 4004 का। तो बच्चों, इसको घुमा फिरा के भी अगर क्वेश्चन को देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वो पूछ सकता है इंटेल 4004 को किस माइक्रो कंप्यूटर में एस्टेब्लिश किया गया था? तो आंसर क्या आ जाएगा? एल्टायर 8800। अगर पूछा जाए एल्टायर 8800 को किस माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? इंटेल 4004। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर जिसे बार्क द्वारा निर्मित किया गया, जिसे बार्क द्वारा निर्मित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ को कब डेवलप किया गया? 1986 में। ठीक है, ये भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज़ादी के बाद भारत में निर्मित कंप्यूटर, आज़ादी के बाद भारत में जो निर्मित कंप्यूटर है वो देखो आप कौन कौन से। टिफरेक 1956 में। अब टिफरेक की एग्जाम में फुल फॉर्म टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये पहला कंप्यूटर है जो आज़ादी के बाद में भारत में निर्मित हुआ। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन इसी में दूसरे कंप्यूटर की। तो इजित्सु को डेवलप किया गया 1966 में। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता द्वारा, मतलब जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है कलकत्ता में, उसके द्वारा इस कंप्यूटर को इजित्सु को डेवलप किया गया। फिर बात करते हैं HCL एटसी की, जो 1978 के अंदर डेवलप किया गया। अब यहाँ पर HCL की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, ये बेंगलुरु में इसका क्या है? मुख्यालय है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिद्धार्थ 1986 में बना बार्क द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ लेना इसको। फिर बात करते हैं IBM के फाउंडर कौन है? तो IBM के जो फाउंडर है एडवर्ड रॉबर्ट है। इन्हें एडी रॉबर्ट भी कहा जाता है। इसकी अगर फुल फॉर्म पूछी जाए IBM की तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इसका विकास 1911 में 16 जून 1911 में हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। फिर बात करते हैं, यह है पहला PC निर्माता कंपनी है। क्या है? पहली पर्सनल कंप्यूटर निर्माण कंपनी है। कौन सी? IBM। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पेकमैन कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेकमैन कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो खेल गतिविधियों में पेकमैन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं लैपटॉप का आविष्कारक कौन है? तो एडम ऑसबर्न लैपटॉप का आविष्कारक है। तो लैपटॉप का आविष्कार किसने किया? तो एक वैज्ञानिक थे एडम ऑसबर्न। इन्होंने लैपटॉप का आविष्कार किया और लैपटॉप में जिस बैटरी का उपयोग किया जाता है वो लिथियम आयन से बनी होती है। लॉइन लिखा होता है ना लॉइन बैटरी पर, तो वो लिथियम आयन से बनी होती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। देखो यही क्वेश्चन आ गया आपके, लैपटॉप में लगी बैटरी किस धातु से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम आयन से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसार का पहला मिनी कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पीडीएफ 8 संसार का पहला मिनी कंप्यूटर है जिसे 1965 में डेवलप किया गया। किसके द्वारा? डेक कंपनी के द्वारा। और डेक की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में सरकारी व छोटी कंपनियां, सरकारी व बड़ी कंपनियों किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? अब केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में मतलब हो गया मेन सर्वर के रूप में। अब मेन सर्वर के रूप में जिस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो कौन सा कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिग आयरन की संख्या किस कंप्यूटर को दी गई है? बिग आयरन की संख्या किस कंप्यूटर को दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के कौन कौन से थे। तो IBM 4381 है, IBM Z 890 है, ICL 39 इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, ICL की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये इसके एग्जाम्पल है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महासंगणक। क्या हो जाएगा? महासंगणक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुपर कंप्यूटर में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है। तो इसमें अधिकतर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिया जाता है वो होता है लिनक्स का। कौन सा होता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इस कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? फ्लॉप्स में। और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब देखो वर्तमान में इसकी जो गति को मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? पी फ्लॉप्स में, मतलब पेटा फ्लॉप्स में। पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर की बात है तो CDC 6600 है, जो 1964 में सीडेक कंपनी द्वारा, डेटा कंट्रोल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको अगर CDC दे रखा है 6600 तो वो करना है, करियर फर्स्ट दे रखा है तो वो करना है। ये असफल था। अब बात आती है सफल सुपर कंप्यूटर की। विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्रे फर्स्ट 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा इसे डेवलप किया गया। और इसके जो डेवलप करता थे वो थे सिमूर करे। कौन थे? सिमूर करे, ये इसके डेवलप करता थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो सिमूर करे क्या है? करे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के जनक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान 2020 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का नहीं, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाको। कौन सा है? फुगाको, जिसे जापान ने 2 जून 2020 में लॉन्च कर दिया। और इसकी जो गति है वो है 415.15 पेटाफ्लॉप्स में इसकी गति को मापा जाता है। और इसके अलावा जो और अन्य सुपर कंप्यूटर है वो है आपके समिट 148 पेटाफ्लॉप्स, सियरा 94, सनवेताहुलाइट 93, तिहाने 61। इससे पहले था फुगाको से पहले आपके समिट, और समिट का स्थान किसने ले लिया? फुगाको, जापान ने। ये था USA का। तो आपको इनको भी अच्छे से देख लेना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। कौन सा है? परम 8000। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परम 8000 को किस सन में विकसित किया गया? तो 1991 में परम 8000 को विकसित किया गया था। परम 8000 सुपर कंप्यूटर को किस संस्था द्वारा डेवलप किया गया? तो किस संस्था द्वारा? सीडेई कंपनी द्वारा। इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है, सीडेक। तो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
सीडीआई कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर जीके से भी क्वेश्चन आता है सीडीआई कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको राइट आंसर क्या करना है? पुणे, महाराष्ट्र। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परम श्रृंखला के कंप्यूटर का निर्माण किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परम श्रृंखला के जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर उनका निर्माण विजय पांडुरंग भटकर के नेतृत्व में किया गया। वेरी गुड। अगर पूछ लिया जाए कि सीडीआई कंपनी की स्थापना कब हुई, पूछ लिया जाए सीडीआई कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1988 में सीडीआई कंपनी को डेवलप किया गया था। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर पूछा जाए भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो विजय पांडुरंग भटकर जी को भारत में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का निर्माण वर्ष कब है, तो 1998 में 1998 में परम 10,000 को डेवलप किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में परम सीरीज का कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर पूछा जा रहा है, भारत का नहीं, परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर। तो परम शिवाय अभी इसे लॉन्च किया गया है बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएम द्वारा, अपने नरेंद्र मोदी के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है 2019 में। ठीक है, ये परम सीरीज का सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। फिर बात कर लेते हैं कुछ परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर की। तो देखो परम सीरीज का जो परम 8,000 1991 में बना, परम 8,692 में बना, परम 9,000 1994 में, परम 10,000 1998 में, परम पदम 2002 में, परम युवा 2008 में, परम युवा सेकंड 2013 में, परम ईशान 2016 में, और परम ब्रह्मा 2019 में, और परम शिवाय भी 2019 में बना। तो ये इसके लेटेस्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर परम सीरीज के, तो इनको अच्छे से याद रखना। फिर पूछा जाए कि भारत में वर्तमान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्युष प्लस मिहिर। अगर प्रत्युष ही आपके आता है तो आपको प्रत्युष ही करना है, क्योंकि प्रत्युष और मिहिर दोनों ही एक ही सुपर कंप्यूटर है। प्रत्युष की, इन दोनों की अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा? प्रत्युष। अगर आपके ऑप्शन में प्रत्युष प्लस, पहला ऑप्शन आ गया प्रत्युष, दूसरा ऑप्शन आ गया आपके मिहिर, दूसरा ऑप्शन कौन सा आ गया? पहला आ गया आपके प्रत्युष, दूसरा आ गया मिहिर, तो आपको दोनों बोथ करने हैं, मतलब दोनों ही इसके सुपर कंप्यूटर के आंसर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं भारत के अन्य सुपर कंप्यूटर की। तो सागा 200 इसरो द्वारा निर्मित है, सागा 220 भी इसरो द्वारा निर्मित है, पेस भी डीआरडीओ द्वारा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। फिर अनुपम, अरुणा, फिर विंध्या, अरावली, एका, आदित्य, सहस्त्र, अनुराग, ये सारे भारत के क्या है? सुपर कंप्यूटर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगली पीढ़ी, ये भविष्य के जो कंप्यूटर है, फ्यूचर के जो कंप्यूटर, वो कौन कौन से कंप्यूटर है, तो नैनो कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर और जैव कंप्यूटर। जैव कंप्यूटर को बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये अगली पीढ़ी के कंप्यूटर है जो बहुत ही छोटी साइज के और बहुत तेज कैलकुलेशन के आधार पर बनाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, जिन पर अपन ने चर्चा करी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आपके आने वाले हैं वो एक तो फुल फॉर्म से संबंधित रहेगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है उनसे संबंधित रहेगा, और एक आपकी एग्ज़ाम 6, 7, 8 को है, तो 5 नवंबर को एक सबसे इम्पोर्टेंट सेशन चलेगा, जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन रहेंगे, जो सभी क्वेश्चनों के सार रहेंगे, और उनमें से ही 100% क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो आप इन सबको एक बार देख लीजिए, और शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।